नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। नागमती वियोग खंड के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब लगभग हम अंतिम पद तक पहुंच गए हैं और अंतिम पद की व्याख्या मैं आज करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद देखेंगे। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रक्त आंस गुंगची बन बोई, पै कर मुख नयन तन राती, को सिराव बिरहा दुख ताती, जह जह टाड़ी होई बनवासी, तह तह होई गुंग चिन्ह कै राशि, बुंद बुंद मह जानह जीवू, कुंजा गुंजी करहि पिबु पीवु, ते ही दुख डहे परास निपाते, लोह बूढ़ी उठे पर बाते, राते बिंब बये ते ही लोहू, परवर पाक फाट ही गोहूं, देखिव जहाँ सोई होई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता, ना पावस ओहि देसरे, ना हेवंत वसंत, ना कोकिल ना पपिहरा, के ही सुनि आवहि कंत। देखिए, पहले शब्दार्थ देखेंगे। गुंगछी मतलब गुंजा, रति, राती लाल, सिराव ठंडा करें, कुंजा मतलब कुंज भी है और क्रौंच पक्षी, गुंज कर है गुंजता है, परवल परवल, गेहूं में गेहूं। अब आगे इस पद की व्याख्या के साथ हम आरंभ करेंगे। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रक्त आंस गुंगची बन बोई। यहाँ देखिए, बेचारी नागमती कोयल के समान कुहू कुहू कर रोती रही। किसके लिए रोती रही हैं? वो एकदम रत्नसेन के विरह में। उसकी आंखों से रक्त के आंसू गिरे, उनसे वन में गुंजा के बीज बोए गए, वह काले मुख वाली हो गई, काले मुख वाली हो गई। देखिए, आंखें और शरीर लाल हो गए। कौन विरह से गर्म शरीर को ठंडा करे? मतलब विरह वेदना से वो तप रही है, जल रही है, तो उनको ठंडा मतलब वास्तव में इस विरह से उनको सांत्वना देने वाला कौन है? वो तो पति रत्नसेन के अलावा और कोई आई ही नहीं। देखिए, वो कहते हैं कि कौन विरह से गर्म शरीर को ठंडा करे। वन में जहां जहां ही वो खड़ी होकर रक्त के आंसू गिराती है, वहीं वहीं रतियों का ढेर लग जाता है। मानो उसके आंसुओं की बूंद बूंद में जीव है, मतलब प्राण है आंसुओं में भी। और प्रत्येक कुंज से फी फी की रट निकल रही है। मतलब अब देखिए, नागमती रोना तो अब तक ठीक है, नागमती ही नहीं, नागमती की आंखों से गिरी हुई आंसू भी पी पी कहते हुए रो रही है। मतलब आंसू भी रोना, जैसी की कल्पना शक्ति देख लीजिए। और बताते हैं, मानो मतलब इसका मतलब अर्थ है कि जहाँ नागमती के आंसुओं की बूंद बूंद में जीव है और प्रत्येक कुंज से पी पी की रट निकल रही है। उसके दुख से पलाश के पेड़ जल गए, वे पत्तों से रहित हो गए हैं। उसकी आंख से निकले हुए खून के आंसू प्रभात में पूर्व दिशा की लाई में प्रकट हो गए। उसकी आंख, देखिए, वो कहते हैं उसकी आंख से निकले हुए खून के आंसू प्रभात में पूर्व दिशा की ललाई में प्रकट हुए हैं। बिंबा फल भी उसी के खून से लाल हो गए हैं।
परवल का फल भी पककर पीला पड़ गया और गेहूं का दाना भी फट गया। जहां जहां देखती है वहां वहां लड़ाई चढ़ जाती है। जहां वह रत्नसेन है उसकी बात कोई नहीं कहता है। और कहती है नागमती, अंत में कहती है उनको मालूम होता है कि जिस देश में मेरा पति रत्नसेन है उस देश में ना तो वर्षा ऋतु होती है और ना हेमंत वसंत, ना वहाँ कोयल है और ना पपीहा, जिनके शब्दों को सुनकर उसके हृदय में भी प्रेम भाव उत्पन्न हो और वह घर अत्यंत शीघ्र ही वो घर वापस आ जाए। क्योंकि वो कहती हैं जहाँ रत्नसेन है उस देश में ना तो पावस ऋतु होती है और ना हेमंत और वसंत ऋतु ही कभी आती है, और ना उस देश में ना कोयल और पपीहा ही रहते हैं, जिनकी वाणी को सुन मेरे स्वामी घर लौट आए। क्योंकि जैसे सुनते ही उनके मन में प्रेम भावना उत्पन्न हो जाए, नागमती याद आ जाए, नागमती याद आते ही वापस वहाँ घर आ जाए। इसका मतलब यह है कि उस देश में कामोद्दीपन करने वाली वर्षा, हेमंत और वसंत आदि ऋतुएं नहीं होती और ना विरह को उद्दीप्त करने वाली कोयल और पपीहा की वाणी सुनाई देती है, जिसे सुनकर मेरे पति को मेरी याद सताए और वे शीघ्र ही घर लौट आ जाए। जो अंतिम वाक्य मैं दोबारा देखिए, ना पावस ओहि देसरे, ना हेमंत बसंत, ना कोकिल, ना पपीहरा के ही सुनि आवह कंत। यहाँ दोबारा इसको मैं, क्योंकि यहाँ देखिए अभी तक नागमती अपने बारे में बता दिया। अब नागमती के विरह के साथ साथ अब रत्नसेन से भी पूछ, क्योंकि शायद, क्योंकि अब नागमती की कल्पना है, क्योंकि जहाँ पति हैं वहाँ ना कोई, देखिए ना पावस मतलब वहाँ पावस ऋतु नहीं, हेमंत ऋतु वसंत ऋतु कुछ भी नहीं। अगर ये है तो जरूर उनको भी नागमती याद आने की संभावना है, जैसे याद आते ही वो वापस आने की भी संभावना है, लेकिन अभी तक नहीं आया। मतलब शायद ये हो सकता है कि जहाँ वो रत्नसेन हैं वहाँ ना पावस ऋतु हैं। देखिए, ना पावस ओहि देसरे, ना हेमंत वसंत, ना हेमंत है ना वसंत भी है, ना कोकिल ना पपीहार, कोयल भी नहीं है पपिया, क्योंकि अगर है तो उनकी वाणी, उनकी आवाज़, कुहू कुहू की आवाज़ सुनते ही, क्योंकि ये सारी कामोद्दीपक चीज़ें हैं, जैसे उनकी काम उद्दीपन करने वाली जो कोई भी वस्तु वहाँ ना होने की वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं। के ही सुनि आवह कंत, अगर कंत मतलब पति अगर इन सबको सुने तो वो जरूर वापस आने की संभावना है, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब इसका मतलब यह है कि जहाँ रत्नसेन है वहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं है, कहना चाहती हैं। और इसी के साथ साथ इसमें इस पद की और एक विशेषता ये है कि नागमती के विरह व्यतीत हृदय की अत्यंत मार्मिक और करुण व्यंजना की है, क्योंकि यहाँ खासकर मसनवी शैली के जो सूफी धर्म के जो प्रचारक, या प्रचारक ही कहें या कवि भी कहें, इन कवियों की विरह व्यथा या विरह वेदना के वर्णन करने में ये बहुत मशहूर कवि कहते हैं, क्योंकि सभी ऋतुओं का उद्दीपक प्रभाव विरहियों पर व्यंजित किया गया है। और इसके साथ साथ चौपाइयों में सूफी पद्धति का व्यापक विरह चित्रित है। जगत के नाना उपादानों में विरह की छाप दिखाई गई है। सारी उत्प्रेक्षाएं विरह के वोहात्मक रूप में चित्रित हैं। दोहे में नागमती के विरह व्यतीत हृदय की मार्मिक अभिव्यंजना है। वोहा और अलंकारों से विहीन होकर स्वभावोक्ति का जो सौंदर्य इसमें व्यक्त है, लगभग सूर और मीरा के पदों को स्मरण कराने वाला है। इसके पहले मैंने भी 2-3 बार यानी बहुत बार जहाँ जहाँ हारिल पक्षी है
और जहाँ प्रकृति सुंदर प्रकृति भी बहुत कष्टदायक लगता है, सुखदायक चीज़ भी कष्टदायक लगना, बहुत उदाहरण जहाँ पदों के साथ साथ मैंने वहाँ सूरदास के भ्रमर गीत सार को भी मैंने बता दिया। इससे ये पता चलता है कि लगभग सारे कवि और खासकर मलिक मोहम्मद जाहिद सी इस नागमती की विरह वेदना का बहुत बढ़िया मार्मिक वर्णन किया है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।